हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है धर्मी। आज अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो दो तरह के धर्मी हैं, एक रियल वाले और फेक वाले। जो रियल वाले धर्मी होते हैं ना, वो परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं, फियर में चलते हैं, डर मानते हैं और प्रार्थना में रहते हैं। उनको ये डर होता है अगर मैं झूठ बोलूँगा तो परमेश्वर देख रहा, बुरा देखूंगा तो परमेश्वर देख रहा। वहीं अगर फेक वाले देखें तो वो सेवा जरूर करते, वो मुंह से अपने आप को धर्मी कहते हैं पर वो धर्मी होते नहीं, अपने कामों से इनकार करते हैं, वो पाप में होते हैं। संडे को सेवा करते, दूसरे दिन वो व्यभिचार में या किसी और काम में गिर जाते हैं ना। हालेलुया। तो अगर हम तीतुस 1:16 में पढ़े तो उसमें लिखा, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से इनकार करते हैं। हालेलुया। अपने कामों से कैसे इनकार करते हैं? एक तरफ वो सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो व्यभिचार में या कोई और गलत काम कर रहे हैं। वो परमेश्वर का भय नहीं मानते, उनको डर नहीं होता कि परमेश्वर उनको देख रहा है। तो लिखा है कि वो धर्मी नहीं कहलाएंगे स्वर्ग के परमेश्वर के राज्य में, धर्मी नहीं कहलाएंगे। न्याय के दिन न्याय होगा, कौन असली धर्मी है, कौन असली सेवादार, कौन नहीं। मलाकी 3:18 में ये लिखा है। हालेलुया। तो वहीं अगर हम रोमियो 2:13 पढ़े तो उसमें लिखा है कि व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था पर चलने वाले का क्या मतलब कि वचनों पर चलने वाले, आज्ञाओं को मानने वाले, प्रेयरफुल बंदे, परमेश्वर का डर मानने वाले छोटी छोटी बातों में, तो वो धर्मी कहलाएंगे एक्चुअली में। तो अगर वही मत्ती 7:21 में पढ़े तो लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वो प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। परमेश्वर की इच्छा का क्या मतलब है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर जो चीजें परमेश्वर को पसंद है उस हिसाब से चलते हैं, हेल्प करते हैं, है ना, घमंड नहीं करते, नम्रता के साथ चलते हैं ना, वो परमेश्वर के असली धर्मी होंगे। हालेलुया। तो वहीं अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो यीशु पापा ने एग्जाम्पल दिया मत्ती 25 में लिखा है कि 10 कुंवारियाँ थी, 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख थी। जो बुद्धिमान थी वो बुद्धिमान क्यों कहलाई? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी। वो परमेश्वर का भय मानती होंगी, वफादारी के साथ चलती होंगी, प्रेयरफुल होंगी, तभी उनको पता था मशालों के साथ ऑयल भी लेना जरूरी है, तभी वो दूल्हे के साथ जा सके। वहीं मूर्ख, उनको मूर्ख इसलिए कहा गया क्योंकि वो प्रेयरफुल नहीं थे, उनको इस बात का ध्यान नहीं था कि जब दूल्हा आ जाएगा मशालों के साथ ऑयल भी लेना जरूरी है, तो इसलिए वो रह गई। वो भी धर्मी थी, इसलिए आई थी दूल्हे के साथ जाने के लिए। अगर वो धर्मी थी तो उनको ये चीज का ध्यान होना चाहिए था कि वो प्रेयरफुल होती, वफादारी के साथ, फियर के, और अपने कामों से अपने कामों से बुद्धिमान नहीं ठहरी, इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ के चले गए। तो हमें ऐसी धर्मी नहीं बनना कि कल को परमेश्वर हमें छोड़ जाए या स्वर्ग में जाके हमारा न्याय हो तो हम उसमें फेल हो जाएं। हालेलुया। लिखा है मत्ती 25:31 में लिखा है कि जब न्याय का दिन आएगा तो परमेश्वर सिंहासन पर बैठेंगे तो कहेंगे कि जैसे चरवाहा भेड़ों को और बकरियों को अलग करता, वैसे मैं भी भेड़ों को बोलूँगा दाहिनी और बकरियों को बोलूँगा बाएं ओर। जो दाहिनी ओर होगा, परमेश्वर कहेंगे वो धन्य है, वो स्वर्ग के अधिकारी हैं। वहीं बायों को कहेगा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। हालेलुया। बल्कि वो धर्मियों को बोला गया वो, क्योंकि वो दिखाने के लिए धर्मी है पर असली धर्मी नहीं होते। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर के अंदर ये लोग ओठों से मेरा आदर करते हैं, मुंह से मेरा आदर करते, पर मन से मुझसे दूर है, ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहना मैं नहीं जानता इनको। हालेलुया। तो ऐसे धर्मी ना बनो कि कल हमें परमेश्वर हमारा इनकार कर जाए। परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की हजूरी में चले, वफादारी के साथ सेवा करें, प्रेयरफुल बने, ताकि कल को हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है इस वचन के राय आप ब्लेस हैं, आपका परिवार ब्लेस, आपके बच्चे ब्लेस है, सबको जान सके। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।